नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ प्रमोशनल मिक्स इज पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस क्या है? वो कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन जो एक रिटेलर करता है, और बेशक वो पेड हो, बेशक वो नॉन पेड हो, बेशक वो स्पॉन्सर्ड हो, बेशक वो नॉन स्पॉन्सर्ड हो, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव ये हो कि आप पब्लिक के अंदर अपनी अवेयरनेस को, अपने इमेज को एज ए रिटेलर इंप्रूव कर सकें। अगर तो आप अपने इमेज को इंप्रूव कर सकते हैं, विच मीन्स यू आर एबल टू हैव सक्सेसफुल पब्लिक रिलेशंस और बेटर पब्लिक रिलेशंस और इम्प्रूव पब्लिक रिलेशंस। अगर ऐसा नहीं है तो ऑफ कोर्स आपको अपने इमेज को बेहतर करने के लिए यू नीड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज। जिस तरीके से मैंने बताया कि बेशक वो पेड हैं, बेशक वो नॉन पेड हैं, बेशक वो पर्सनल कम्युनिकेशन है, बेशक वो नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, बेशक वो स्पॉन्सर्ड है, बेशक वो नॉन स्पॉन्सर्ड है, आपको अपने इमेज को इंप्रूव करने के लिए पब्लिक के अंदर यू हैव टू बिल्ड योर रिलेशनशिप्स। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं पब्लिक रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए किसी भी रिटेलर के लिए? सो देयर आर लिस्ट ऑफ, आपके पास लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास है इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ रिटेलर एंड इट्स स्ट्रैटेजी मिक्स। क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव एक रिटेलर का है कि उसको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स जाने उसके बारे में। अगर तो रिटेलर अवेयरनेस क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है, ऑफ कोर्स वो कस्टमर को स्टोर तक भी ले आएगा, और जब स्टोर तक ले आएगा तो अल्टीमेटली कस्टमर को बाइंग के ऊपर इनकरेज भी कर सकेगा। सो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ द रिटेलर्स। दूसरी बात है मेंटेन और इम्प्रूव कंपनी इमेज। जिस तरीके से मैंने पब्लिक रिलेशंस की बेसिक डेफिनेशन के अंदर ये बात की कि रिटेलर के इमेज को, उसके पैटर्नेज को बिल्ड करना इज वन ऑफ द की एडवांटेज, वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक रिलेशंस। अगर ये ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, जो कि मेन काम है, इसका मतलब ये कि रिटेलर सक्सेसफुल हुआ है अपने इस टास्क के अंदर, अपने इस प्रमोशनल मिक्स के अंदर। थर्ड है शो द रिटेलर एज ए कंट्रीब्यूटर टू पब्लिक क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या रिटेलर जो है वो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में मदद कर रहा है या नहीं कर रहा? सो वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स of public relationing is to giving the awareness to the people. Yes, we are contributing in improving your standard of living. Yes, we are contributing in improving the quality of your life. तो ये one of the key objectives हैं जो कि retailer set करता है अपने retail store के लिए। फिर एक और ऑब्जेक्टिव है demonstrate innovativeness। तो कोई भी innovative काम which you are going to do as a retailer, आपने उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है, उसको डेमोन्स्ट्रेशन करनी है। और वो कैसे मुमकिन होगी? द मोर इनोवेटिव यू आर, द मोर इनोवेटिव थिंग्स यू विल डू। कैसे लोगों को पता लगेगा? जब आप पब्लिक रिलेशंस करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, एंड दिस विल गिव एन इमेज दैट यू आर डूइंग मोस्ट इनोवेटिव थिंग्स। और मैं इनोवेटिवनेस की बात भी करूंगा, मैं न्यूनेस की बात भी करूंगा। फॉर एग्जाम्पल देयर आर रिटेल स्टोर्स जिसने लेट्स से हैविंग अ कंपटीशन के यहाँ पर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर द लार्जेस्ट पिज्जा, फॉर द लार्जेस्ट ब्रेड डिस्प्ले, फॉर द लार्जेस्ट कोक डिस्प्ले। सो इस तरह के, फॉर द लार्जेस्ट सोप डिस्प्ले। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज करके आप एक्चुअली इनकरेज कर रहे होते हैं कि आप कस्टमर्स को अपने स्टोर की तरफ लेके आए, एंड दिस इज वन ऑफ द गुड स्टेप्स ऑफ बिल्डिंग, क्रिएटिंग पब्लिक रिलेशनशिप। फिर प्रेजेंटिंग अ फेवरेबल मैसेज इन अ हाईली बिलीवेबल मैनर। बिकॉज जब आप पब्लिक रिलेशंस कर रहे हैं, सो आप जो भी मैसेज अक्रॉस करना जा रहे हैं, कस्टमर्स गोइंग टू ट्रस्ट दैट मैसेज। तो दिस मैसेज हैज टू बी वेरी क्लियर, हैज टू बी ट्रांसपेरेंट एंड हैज टू बी ट्रस्टेबल। फिर मिनिमाइज टोटल प्रमोशन कॉस्ट। जो ऑब्जेक्टिव है रिटेलर का, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट है। तो पब्लिक रिलेशंस के थ्रू यू कैन मिनिमाइज द प्रमोशनल कॉस्ट। दिस इज वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स जो कि आप अचीव करते हैं थ्रू दिस पब्लिक रिलेशनशिप। इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेट मी डिस्कस विद यू वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस मेथड के एडवांटेजेस की, तो पहला एडवांटेज हमारे पास जो है वो है इमेज कैन बी प्रेजेंटेड और एनहेंस्ड। जिस तरीके से हमने बात किया कि देयर इज अ बिग चांस कि यू कैन इंप्रूव, यू कैन इंक्रीज, यू कैन एनहेंस, यू कैन वेल प्रेजेंट योर इमेज। फिर आपका मोर क्रेडिबल सोर्स क्रिएट, जब पब्लिक रिलेशनिंग होती है, इट इज मोर क्रेडिबिलिटी, इट इज मोर क्रेडिबल सोर्स। फिर नो कॉस्ट ऑफ मैसेज टाइम और स्पेस।
क्योंकि यू आर गोइंग टू गिव अ क्लियर मैसेज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डायरेक्टली टू द पीपल, तो या तो उस मैसेज को कम्युनिकेट करने की कोई कॉस्ट नहीं है, या बहुत ही थोड़ी कॉस्ट है जो कि आप करने के लिए जा रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ दी मेन एडवांटेज ऑफ पब्लिक रिलेशंस। फिर मैस ऑडियंस एड्रेस्ड, जब आप पब्लिक रिलेशंस के वन ऑफ द एडवांटेजेस में से ये है कि आप जिस ऑडियंस को टारगेट करने जा रहे हैं वो मैस ऑडियंस है, और एट द सेम टाइम वो एड्रेस हो जाती है और आपका ऑब्जेक्टिव एज ए रिटेलर पूरा होता है। कैरी ओवर इफेक्ट्स पॉसिबल, ऐसा भी बहुत दफ़ा ऑब्जर्व किया गया है कि आपने कोई एक्टिविटी की अपने इमेज को बेहतर करने के लिए और बाद में भी उसके कैरी ओवर इफेक्ट्स आते रहे, जिससे रिटेल स्टोर को उसके मल्टीपल टाइम्स कैरी ओवर बेनिफिट्स मिले। तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस के इस तरह के केसेस के अंदर पब्लिक रिलेशन को एज ए प्रमोशनल मिक्स के तौर पर जब आप यूज करते हैं तो उसके कैरी ओवर इफेक्ट्स भी ऑब्जर्व किए गए हैं। देन पीपल पे मोर अटेंशन देन टू क्लियरली आइडेंटिफाइड एड्स, तो एज कंपैरिजन टू द एडवर्टीजमेंट लोग ज्यादा अटेंशन देते हैं जब आप उनके साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर रिटेलर पब्लिक रिलेशंस को फोकस करता है तो ये ज्यादा इनकरेज्ड बात है, ज्यादा अप्रिशिएबल बात है एज कंपेयर टू दी आइडेंटिफाइड एड्स। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि इस मेथड से, इस एलिमेंट से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, सम retailers do not believe in spending on image related communication. इंटरनेशनली ये ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत सारे रिटेलर्स, रादर कुछ रिटेलर्स स्पेशली ऐसे ऑब्जर्व किए गए हैं कि जो कि अपने ब्रांड इमेज को, अपने इमेज से रिलेटेड कम्युनिकेशन को बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करते कि वो उसके ऊपर काम करें, उसको फैलाएं। तो दिस वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस। अगर वो बिलीव करते हैं इस तरह की अप्रोच के ऊपर, फिर पब्लिक रिलेशंस का मेथड का एलिमेंट उनको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। फिर little control over publicity message, because whatsoever message you are going to do you have little control on it. More suitable for short run, of course इसके carry over effects आ सकते हैं, लेकिन one of the disadvantages कि ये ज़्यादातर suitable है short term के अंदर। और last part है the cost of PR staff, the public relations staff planning activities and events is normally high, because ये the people with the relationships and the people who will help you in building relationships, of course they will be the expensive resource. All the planning activities, all the events will have a cost associated to it. तो इस तरह की जो मेथड है, इस तरह ये जो एलिमेंट है ऑफ पब्लिक रिलेशंस, ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस के हवाले से इट इज़ ऑन वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस कि इसकी कॉस्ट जो है वो ऑफ प्लानिंग इवेंट्स, ऑफ स्टाफ इज ऑन द हायर साइड। तो रिटेलर के लिए अपने इमेज को बेहतर करने के लिए जो दूसरा बड़ा एलिमेंट हमने डिस्कस किया है वो पब्लिक रिलेशंस का है, और ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने बेहतर तरीके से आप रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं उतना ही बेहतर आपका इमेज एज ए रिटेलर क्रिएट होगा।